इब्तदा है रब्बे जलील का बबरकत नाम से जो मुझे और आपको, मेरे और आपके दिल के ख्यालात को बखूबी जानता है। मेरे ऐसे नाज़रीन जिन्होंने अभी तक द ट्रुथ न्यूज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको ज़रूर लाइक किया करें, और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद है और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है या किसी और की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि हमारी हक और सच की ये आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। आज बहुत बड़ा दिन है नाज़रीन पेशावर डायसिस के लिए। आज खुशी का समा पेशावर डायसिस राइट रेवरेंड आज़ाद मार्शल, मॉडरेटर एंड प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान और उनकी सारी टीम खुशियां मना रही है, शादियां बजा रही है। बिशप हम्फ्री सरफराज चारों शाने चित हो गए। एक बार फिर नाकामी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और वो एक बार फिर रिंग से बाहर हो गए। अगरचे उन्होंने अपने जानशीन को मुकर्रर करके ये पैगाम दिया कि वो किसी सूरत भी चर्च ऑफ पाकिस्तान पेशावर डायसिस से जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अदालत हजूर ने, सेशन कोर्ट पेशावर ने उनकी अपील जो उन्होंने सिविल कोर्ट के फैसला के ख़िलाफ़ की थी उसको खारिज करके, रिजेक्ट करके, मनसूख करके ये पैगाम दे दिया कि आपके दिन पूरे हो चुके हैं। आपने कलीसिया की, चर्च की और खुदा के घर की जितनी खिदमत करनी थी आप वो कर चुके हैं। लिहाजा अब आपका इस कलीसिया के साथ, इस डायसिस के साथ, इस चर्च के साथ और बिलखुसूस ये जो आप मुकदमाबाजी कर रहे हैं इसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। गो के बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और मेरा ख्याल है यकीनन वो गए भी होंगे, चूँकि आज फैसले को हुए 6ठा दिन है और यकीनन वो दूसरे दिन ही चले गए होंगे। नाज़रीन 31 जुलाई 2026 को सेशन कोर्ट पेशावर ने फैसला सादर फरमा दिया जिसमें बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर साहब ने जो अपील दायर की थी सिविल कोर्ट के फैसला के ख़िलाफ़, उसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना फैसला सुना दिया। फैसला क्या है मैं अभी आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। फॉर द रीज़न डिस्कस्ड हियर इन अबव आई फाइंड दैट द इम्प्यून्ड जजमेंट and decrees dated 16/6/2026 passed by the learned civil judge 1010 learned civil judge 20 Peshawar suffer from neither illegality nor material irregularity, jurisdictional infirmity, misreading or non-reading of the record, or misapplication of the governing law warranting interference in appellate jurisdiction. The learned trial court correctly appreciated that the dispute essentially arose from the internal constitutional and ecclesiastical administration of the Church of Pakistan, particularly the retirement of the appellant number 3, the refusal of his request for extension by the competent executive committee of the synod under minutes number sin 10/23, and the consequential appointment of the moderator's commissary, all of which are matters regulated by the Constitution of the Church of Pakistan. Once the competent synod authority declined the proposed extension, no accrued or enforceable civil or proprietary right survived in favor of the appellant
capable of adjudication by civil court. The learned trial court therefore rightly held the suits to be not maintainable and committed no legal or procedural error in dismissing the same on the preliminary question of maintainability and jurisdiction. I therefore find no lawful ground to interfere with the impugned judgment and decrees in the exercise of appellate jurisdiction. Accordingly, all the consolidated appeals being devoid of merit are hereby dismissed and the judgments and the decrees dated 16/6/2026 are affirmed. In the circumstances, the parties shall bear their own cost. नाज़रीन, यकीनन आपने फैसले के जो मतन मैंने आपके सामने पढ़े, आपने वो सुने होंगे, और यकीनन आप अगर आप चाहें तो जो हमारी स्लाइड पर फैसले के मतन की जो कॉपी चलती रही, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं और आप उसको आराम से तसल्ली से पढ़कर जान सकते हैं कि जो सेशन कोर्ट है उन्होंने जो फैसला सिविल कोर्ट ने बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर साहब की दरख्वास्त के ऊपर किया, जिसमें लर्नड सिविल कोर्ट ने, मोअज़्ज़ज़ सिविल अदालत ने ये बताया कि चूँकि ये मामला चर्च का है और चर्च का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सो इस ज़िमन को मद्देनज़र रखते हुए सिविल कोर्ट पेशावर ये फ़ैसला सादर फरमाती है कि चूँकि ये चर्च का ज़ाती मामला है, लिहाजा जो चर्च की हायरार्की है, चर्च की सिनड है और जो चर्च की कंसर्निंग कमेटी है, वही बिशप साहब की नामजदगी का और बिशप साहब की रिटायरमेंट का फ़ैसला कर सकती है। सो इस हवाले से अगर ये देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि चर्च ऑफ पाकिस्तान चूँकि एक अपना आइन रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, और उस आइन के तहत वो अपने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले भी करते हैं, अपने चर्च की पॉलिसीज़ भी तरतीब देते हैं, चर्च के दीगर अमूर जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान के तहत सरअंजाम दिए जाते हैं। तो इसमें भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के आइन को ही इज़्ज़त दी जानी चाहिए, ताकि जो आइन फ़ैसला करता है उसके मुताबिक ही सारे मामलात तय किए जाने चाहिए। लेकिन इनको कौन समझाए जो इक़्तिदार की जंग में अपने आप को फातेह देखना चाहते हैं? इनको कौन समझाए जो इख्तियार को अपने घर की लौंडी देखना चाहते हैं? इनको कौन समझाए जो इक़्तिदार और इख्तियार में अपने आप को इतना पावरफुल देखना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि जितनी कलीसिया के लोग हैं, जितने पादरी साहबान हैं, वो सब उनकी आंख के इशारे पे बैठें और उठें, कोई भी काम करें उनके इल्म में हो। खुदा के लिए अगर आप ताकत के मदार में रहना चाहते हैं, अगर आप ताकत के सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ सियासी या इंतज़ामी शोबा जो है उसका इंतखाब करें। कोई अपनी सियासी पार्टी बना लें, MNA MP अपने बना लें, या फिर आप कोई अपने ACDC लगवा लें, या फिर आप भी किसी पार्टी के कायद बन के अल्ताफ़ हुसैन की तरह बैरून मुल्क में बैठकर भी आप अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। अब तो खैर वो भी रूबे सवाल हैं, लेकिन ताकत का एक नशा तो उन्होंने भी नाज़रीन एंजॉय किया है, और यही हमारी जो क्लर्जी है, यही हमारी जो मजहबी लीडरशिप है, वो भी यही चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि दो अदालतों के फैसले, ये दोनों ही बड़ी बुनियादी अदालतें हैं,
नो डाउट कि बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर साहब के पास हाई कोर्ट जाने का भी इख्तियार है, वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन मासवाए वक्त ज़ाया करने के और मासवाए रुसवाई समेटने के, मासवाए लोगों की निगाहों में और ज़्यादा अपनी कदर खोने के वो और कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो बुनियादी बात है वो यही है कि चर्च का अपना आइन है और चर्च के फैसले जो हैं वो चर्च के आइन के मुताबिक होने चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी जुडिशरी बिलखुसूस हमारी जो मसीही मजहबी क़यादत है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है। आपने गुज़श्ता कुछ प्रोग्रामों में देखा होगा कि बिशप आज़ाद मार्शल साहब जो हैं वो वफाकी आइनी अदालत के जो जज साहब हैं उनके साथ मिलते हैं और दीगर जजेस जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद। इसका मतलब ये है कि जो हमारी जुडिशरी है वो हमारे चर्च को, हमारी मजहबी क़यादत को एहतराम की निगाह से देखती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि चर्च के अंदर इस तरह के नासूर भी पाए जाते हैं या इस तरह के जो मामलात हैं वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ चर्च में नक्स अमन पैदा होता है बल्कि मसीह यस्सु की जो इल्हामी बातें हैं उनका भी तमस्खर उड़ाया। तमस्खर इसलिए कह रहा हूँ नाज़रीन कि जब हम खुदा की बातों को मानते नहीं हैं, जब उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर यकीनन हम उसके फर्जंद कहलाने के हकदार नहीं हैं, और जो उसकी फर्जंदियत से निकल जाता है वो फिर कहीं का भी नहीं रहता। आज मैं ख़ास तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मेरे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम पादरी यूसुफ टी.एम. आज़म साहब जो रेक्टर हैं सेंट जॉन्स कैथेड्रल पेशावर के और इंचार्ज पास्टर हैं कैथेड्रल के। उनकी 1 साल से ज़ायद की मेहनत, लगन, जदोजहद आज एक बार फिर उन्हें सुरखरू कर देती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जीत किसी एक शख्स की नहीं, ये जीत सिर्फ पादरी यूसुफ टी.एम. आज़म साहब की नहीं, उनके साथ दीगर जो पास्टर साहबान हैं उनकी नहीं, ये जीत बिशप आज़ाद मार्शल जो कि सदर हैं और मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, उनकी नहीं, ये बिशप जॉन एल्वन सैमुअल जो कि कमिश्नरी बिशप हैं पेशावर डायसिस के और इनफैक्ट वो सियालकोट डायसिस के बिशप हैं जो वक्ती तौर पर उन्हें बतौर कमिश्नरी बिशप तैनात किया गया पेशावर डायसिस में। ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं, और मैं ये भी कहूँगा कि ये किसी की हार भी नहीं। अगर हम ये समझें कि ये किसी की जीत है या ये किसी की हार है तो यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हमें दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। जिसके हक में फ़ैसला हुआ है उन्हें ये चाहिए कि वो हम्बल होके, हलीम होके, खुदा की मर्ज़ी जान के इस फ़ैसले को तस्लीम करें, और जिनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया है उन्हें भी अब बस कर देनी चाहिए। देखें, अगर 2 फोरम से आपको खैर नहीं पड़ी तो हाई कोर्ट तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है। आप वहाँ पे जाके वक्ती तौर पर को महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक तो आप वकला को फीसें देंगे, खर्चे बढ़ेंगे, और मासवाए वक्त ज़ाया करने के आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। वही पैसे, वही फंड्स वो आप चर्च को दें, और चर्च को भी चाहिए कि वो आपकी जितनी भी खिदमात हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करें, आपको दावत दें। मैं इस बात को समझता हूँ कि पादरी यूसुफ टी.एम. आज़म साहब एक इंतहाई हलीम शख्सियत हैं, और मैं उनसे गुजारिश भी करूँगा कि पास्टर साहब आप अगर मुमकिन हो सके तो आप बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर साहब के पास जाएं और उन्हें ये दावत दें कि बिशप साहब हम आपको बड़े खूबसूरत अंदाज से अलविदा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें ताकि हम आपको एक डेकोरम में रहते हुए एक जो लेगेसी है चर्च की कि जिसमें आने वाले बिशप को खुश आमदीद कहा जाता है और जाने वाले
बिशप साहब को अलविदाई पार्टी दी जाती है, जिसमें लोग अपने बिशप साहब के लिए या अपने पादरी साहब के लिए अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये इस तरह का मामला जो है वो होना चाहिए, ताकि खुदा के लोगों का खुदा के साथ मोहब्बत का वालेहाना इजहार नज़र आए। ये बात सच है कि इख्तलाफात बाप बेटे और भाइयों के दरमियान भी हो जाते हैं, लेकिन जब अक्ल और होश को साथ लेके चला जाता है, जब हिकमत और दानिशमंदी को साथ लेके चला जाता है, तो फिर चीज़ें सुलझ भी सकती हैं। यकीनन सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरी अब भी दरख्वास्त है, गुजारिश है, बिशप हम्फ्री सरफराज पीटर जो बड़े दिल के मालिक हैं, कि वो इत्तेफाक और इत्तेहाद की रूह को अपनी ज़िंदगी में बेदार करें। अगर किसी वजह से कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान बरपा हो गया है जिसकी वजह से वो बाहमी मोहब्बत और रफ़ाक़त से वक्ती तौर पर थोड़ा दूर चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो वापस अपने फ्लॉक में आए। इस तरह कलीसिया को तकसीम करने से मसीह की मोहब्बत को कमज़ोर किया जा सकता है, और मैं नहीं समझता कि मसीह की मोहब्बत को हम आपस में कमज़ोर करें, क्योंकि जब हम और ज़्यादा जुड़ते हैं, जब हम और ज़्यादा इत्तेफाक में होते हैं, जब हम और ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो खुदा का बदन जो है वो तक़वियत पाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कलीसिया मसीह यस्सु का बदन है, और हम सब जब इकट्ठे रहेंगे तो बदन मजबूत होगा, ताकतवर होगा। और कलाम मुक़द्दस में क्या ही खूबसूरत आयत मंदर्ज है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई वहाँ मिलकर बैठें। ये इसलिए कलाम मुक़द्दस में दर्ज है कि हम जो मसीह के पैरोकार हैं, हम जो बाप बेटा रूल कुदस के मानने वाले हैं, हम जो बाप आदम की औलाद हैं, हम जो बागे अदन में खुदा से बिछड़े और फिर जब कोहे कलवरी में हम खुदा से मिले, तो यकीनन खुदा ने हमें ये मौका दिया और ये पैगाम दिया कि हम जब आपस में इकट्ठे मिलकर बैठते हैं तो आसमान पर फरिश्तगान खुशी मनाते हैं। आइए फरिश्तों को खुशी मनाने का मौका दें, आइए फरिश्तों को आसमान पर शादियाने बजाने का मौका दें, सुलह और सफाई कायम करें, मोहब्बत और अखुवत की रूह कायम करें, ताकि खुदा का रूह हम सब में होकर काम करे और हम सब मिलकर खुदा के पाकिस्तान में खूबसूरत अंदाज से अपनी अपनी ज़िंदगी से खुदा के जलाल को और खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर कर सकें। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरत रफ़ाक़तों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे तारिक सराज चौधरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।